सबको जय मसीह की। फिर एक बार परमेश्वर को उपस्थिति में आके आज एक सबके लिए एक विशेष दिन है। मेरे प्रियो, कुछ होते हैं दुख का दिन करके बोलते हैं, कुछ लोग आनंद का दिन बोलते हैं, लेकिन कैलेंडर में हम लोग देखने के समय इसको ऐसा लिखा है, गुड फ्राइडे करके लिखा है। जरूर अच्छा ही फ्राइडे है। वो हम परमेश्वर के लिए वो दुख सहने के दिन रहा, लेकिन परमेश्वर बनाया हुआ मनुष्य के लिए वो आनंद का दिन है। परमेश्वर यीशु मसीह ने दुख उठाने के चलते उसको अब्बा करके पुकारने वाले उसको उसका द्वारा बनाया गया सब लोगों के लिए उस एक आनंद का दिन है। वो क्यों आनंद का दिन है, इसी के बारे में आज थोड़ा सा हम लोग देखने जा रहे हैं। हर साल हम लोग 7 वाणियों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। मेरे प्रियो, आज आप लोग सुनने जा रहे हैं इस वचन का अंदर में वो 7 प्रकार का वाणियों उसी में इंक्लूडेड है, उसी में पाया जा रहा है। यदि आप ध्यान पूर्वक इस वचन को शुरू से अंत तक देखेंगे, इस 7 वाणी इस मैं आज 3 प्रकार की बातों को आप लोग के बीच में रखने जा रही हूँ। इसका अंदर में इस 7 प्रकार का 7 वाणियां यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पे चढ़ते हुए मरने के पहले उन्होंने 7 वाणी को बोलते हुए अपने जीवन को पिता का हाथ में समर्पित किया। इस 7वां वाणी इस 3 बातों में पाया जा रहा है। उसको ध्यान पूर्वक यदि आप सुनेंगे तब समझ में आएगा। हो सकता है आप लोग में कुछ लोग इसको सुनने वाले अच्छा से वचन जानने वाला होंगे, लेकिन मसीह होने के चलते हम लोग को मालूम है क्या है आज के दिन है। कुछ लोगों को वो भी मालूम नहीं। एक साल में एक बार गुड फ्राइडे आता है, नया दिन मतलब ईस्टर आता है करके हम लोग मनाते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। लेकिन आज के दिन में कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। मेरे प्रियो, हम लोग हर साल मेडिटेट परमेश्वर को उपस्थिति में 3 घंटा बैठते हैं। एक चीज है, एक रीति रिवाज के रूप में हम लोग इसको नहीं करना चाहते, लेकिन परमेश्वर का दुख, परमेश्वर उठाया हुआ दुख, परमेश्वर मेरे लिए सहा दुख, मेरे लिए उन्होंने कष्ट को उठाया, ये बातें आज क्या चीज के लिए उस लोग अध्ययन कर पढ़ेंगे। उसका 37 को कोई एक जन आवाज उठा के हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान पूर्वक इसको सुनिएगा। मत्ती चैप्टर 26 वर्स 37 पढ़ेंगे। 26 का 37 मत्ती। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्र को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। उदास और व्याकुल होने लगा। शुरुआत है। देखिए, उसका पहले अनेक प्रकार की बातें हो रही है। हम लोग इस बातों को लूका 22वां अध्याय 1 से लेकर 3 वचन तक इसको हम लोग देख सकते हैं। अपने प्रिय चेला यीशु मसीह के साथ रहने वाला, हर थाली में हाथ डाल के खाना खाने वाला व्यक्ति, उन्होंने क्या कर रहा है, याजक लोग के पास मंदिर में जाके प्लान कर रहा है यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए। मैं उसी को दिखाऊंगा, चुम्मा देके आपको पकड़वाऊंगा करके इस सारे प्लान्स उन्होंने करते हुए अभी उन्होंने क्या आ रहा है, होली कम्युनियन करके हम लोग मनाते हैं, उसी में उन्होंने आ रहा है। उसी में भी लास्ट सफर में उस यहूदा इस्करियोत ने शामिल हुआ। शामिल होते हुए उसके बाद इन्होंने क्या कर रहा है, जब यीशु मसीह ने मतलब गार्डन गेत्सेमनी करके बोलते हैं, बगीचा में जाके प्रार्थना करने के लिए जाने के समय अपने 3 चेला वहां जाके प्रार्थना करने के पहले वचन में लिखा है, मत्ती 26 का 37 में लिखा है। फिर एक बार उसको हम लोग पढ़ेंगे। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्र को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। उदास और व्याकुल होने लगा। ध्यान पूर्वक इस बातों को सुनिए, उदास और व्याकुल। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी अनेक समय में उदास होते हैं, व्याकुल होते हैं, घबराहट आती है और डर आता है। बहुत प्रकार का मतलब विपरीत परिस्थिति में जब हम लोग गुजरते हैं, क्या नहीं होना चाहिए हम लोग के जीवन में, उस बातें हमारे जीवन में आने के समय एक घबराहट हमारे अंदर में आ जाता है। यीशु मसीह, इसीलिए यीशु मसीह को पिता ने भेजा
इस पृथ्वी पर उन्होंने आ जाए, सारे मानव का पापों को उन्होंने अपने ऊपर ले ले, कलवरी क्रूस पे चढ़ना है, मृत्यु को सामना करना, इस यीशु मसीह के लिए पिता ने नियुक्त किया हुआ बात है। लेकिन पिता ने नियुक्त किया हुआ बातों को जीवन में पूरा करने के लिए हम लोग इस बातों को जीवन में समझने की आवश्यकता है। इस गुड फ्राइडे के दिन में इसको देखने वाले, इसको सुनने वाले हम लोग एक चीज को समझने की आवश्यकता, कहाँ प्रभु की इच्छा हमारा जीवन में होता है वहां घबराहट, दुख, आंसू जरूर वहां पाया जाता है। ऐसे ही प्रभु की इच्छा पूरा नहीं हो सकता है। इस बातों को हम लोग समझने की आवश्यकता है। इस यीशु मसीह के दुख उठाने के द्वारा, यीशु मसीह के इस मृत्यु के द्वारा हम विश्वासी, हम सेवक लोग इस सच्चाई का बातों को, इस सत्य बातों को हम लोग समझने की आवश्यकता है, कहाँ प्रभु की इच्छा पूरा होना है। यदि मेरे जीवन में आज प्रभु की इच्छा पूरा होना चाहते हैं, यदि इसको सुनने वाला के जीवन में केवल प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में पूरा होना करके चाहते हैं, वहां दुख, आंसू, घबराहट, डर का बातें पाई जाती है। इस बातों को हम लोग क्या करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। जरूर उपाय जा रहा है, लेकिन हम लोग इसके बारे में क्या सोचे, हम मसीह होने से भी और भी मैं बताऊंगी क्या है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। यशायाह चैप्टर 53 उसका 4 का लास्ट पार्ट को हम लोग पढ़ना है। यशायाह 53 अध्याय 4 वचन, उसका लास्ट पार्ट को हम लोग थोड़ा सा, उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा। हम लोग का सोच, मनुष्य का सोच यही है, क्या है, तो भी हमने यीशु मसीह को क्या सोचा, परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर ने उसको मारा, कूटा और एक चीज दुर्दशा में पड़ा है। यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा, वही मारा, वही कूदा, उसको क्या है ऐसा दुर्दशा में डाल दिया करके मनुष्य का समझ है। मनुष्य का समझ यही है, लेकिन भेजा उसका 4 के शुरू में पढ़ेंगे। हमारे रोगों को सह लिया। निश्चय, यहाँ एक मतलब एक कंफर्मेशन यहाँ परमेश्वर ने दे रहे हैं। निश्चय यीशु मसीह ने हमारे दुखों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। दुखों को उठाया, सह लिया, उठाया। परमेश्वर ने इसी के लिए भेजा। देखिए, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में के समझ को आप देखिएगा। परमेश्वर का मकसद एक व्यक्ति के जीवन में और मनुष्य का बुद्धि को देखिए। पिछले दिनों में कुछ साल हो गया, जब हम लोग फिल्म मिनिस्ट्री करते थे, उस समय में हम लोग फिल्म मिनिस्ट्री करते लास्ट में यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाने के सीन आया, तो अनेक लोग बैठ के देख रहे थे, वो खुशी से देखा, सब कुछ है। लेकिन लास्ट में उस क्रूस पे चढ़ाने के समय आया, कुछ लड़का लोग, पिया भी हुआ था, उन लोग भी बैठ के देख रहे थे। उन लोग आके बोल रहा है, एक गंदा एक गाली को उन्होंने मुंह से निकालते हुए उन्होंने बोल रहा है, ये ऐसा किया होगा इसलिए इसको ऐसा मारा जा रहा है। मनुष्य का समझ, बच्चों में 4 पद में अच्छा से लिखा, मनुष्य का समझ यही है, उन्होंने कुछ किया होगा इसलिए परमेश्वर ने इसको दुर्दशा में डाल दिया, मारा, कूटा, दुर्दशा में डाल दिया। लेकिन वचन में लिखा है निश्चय, वहां एक कंफर्मेशन को दिया जा रहा है, परमेश्वर ने मेरे पापों के लिए दुख को उठाया। मेरे पापों के चलते आने वाला दुख को उन्होंने अपने जीवन में, अपने शरीर में सहा। लेकिन एक मनुष्य का समझ, हम लोग सोचे थे क्या है, परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा, उन्होंने कुछ किया इसलिए उन्होंने उसके इच्छा को पूरा करने के लिए भेजा। हो सकता है उन्होंने कुछ गलती करने के चलते उसको क्या किया जा रहा है, मारा जा रहा है, कूटा जा रहा है, दुर्दशा में उसको भेजा जा रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, आज परमेश्वर मारा, कूटा, इस दुर्दशा में पड़ने के चलते मेरे जीवन में, इसको सुनने वाला के जीवन में, इसको देखने वाला के जीवन में परमेश्वर ने क्या बातों को किया, इस बातों को हम लोग 3 प्रकार की बातों को मैंने आपके बीच में रखना चाहती हूँ। सबसे पहले परमेश्वर ने क्या किया, हम लोग सोचते हैं
आज गुड फ्राइडे है, 3 घंटा आराधना होती है चर्चेस में, 7 वाणी को हम लोग प्रचार करते हैं। ये हम लोग इसी में ऐसा होता है, मिशनरी लोग एक जन वाणी को बोलते हैं, और कुछ मतलब मेन लाइन चर्चेस में डीकन्स और एल्डर्स ये लोग सब एक करके बोलते हैं। लेकिन पिछले दिनों में परमेश्वर ने इन बातों को हमसे साफ रीति से बातचीत करते हुए मैंने इन बातों को लिख रहे थे। क्या चीज है? उसका दुख, वो आंसू बहा, खून को बहाते हुए प्रार्थना किया, कलवरी क्रूस पे चढ़ा, अपने आप को खांटी में टोकने के लिए अनुमति किया, कांटा का मुकुट को उन्होंने अपने सिर में रखने के लिए अपने आप को अनुमति किया, उसी में मारने के समय कांटा ने निकल के आंखों में निकल के आने के लिए उन्होंने अपने आप को अनुमति किया, और भी घोड़े को मारने के समय उसको अपने शरीर में उन्होंने लेने के लिए अपने आप को अनुमति किया। वचन में लिखा, हल जोतने वाला का समान उसका पीठ को ऐसा मार मार के ऐसा किया गया था। क्यों इस बात पे ऐसा करके मेरा प्रिय बैठ के अध्ययन करके देखने के समय सबसे पहले एक परमेश्वर ने बनाया हुआ मनुष्य के बीच में उस मानव के लिए नया जीवन को देने के लिए सबसे पहला बात है नया जीवन है। क्यों यीशु मसीह दुख उठाया? क्यों कलवरी क्रूस पे चढ़ा? क्यों सारे खून को बहाया? एक बूंद खून भी उन्होंने अपने लिए नहीं रख छोड़ा। पानी निकलने समय तक सारे खून को बहाया, जीवन को दिया। क्यों? मानव के लिए सबसे पहले नया जीवन को देने के लिए। क्यों नया जीवन है करके हम लोग देखने के समय पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8वां वचन को पढ़ेंगे। क्यों एक मनुष्य के लिए, क्यों मानव के लिए नया जीवन की आवश्यकता है? पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8वां वचन। जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, उस शैतान की ओर से है। ध्यान से सुनिएगा, जो कोई पाप करता है वो शैतान के ओर से है। आप हो सकता है सोच रहे नया जीवन बोल के क्यों इस वचन में? क्योंकि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने एक आज्ञा को दिया, क्या नहीं करना है? मना किया हुआ बातों को नहीं करना है। लेकिन अभी परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ मनुष्य अपने आप को क्या कर रहा है? शैतान के हाथों में समर्पित कर लिया। परमेश्वर का वाणी उन लोग के लिए अच्छा नहीं रहा। परमेश्वर एक साइड में उन लोग से अच्छा से बातचीत के आवाज को सुनने के बाद अभी शैतान का आवाज के लिए अपने आप को क्या कर लिए? आज्ञाकारिता में आ गए। परमेश्वर के बातों में अनाज्ञाकारिता में आते हुए शैतान के बातों के लिए आज्ञाकारी हो रहे हैं। इसलिए यहाँ वचन में लिखा, उसी के चलते परमेश्वर ने कहा यदि तुम इसको करेगा मरेगा। लेकिन शैतान आके बोल रहा है अवश्य नहीं मरेगा। ध्यान पूर्वक इस बातों को समझने के लिए समझने के लिए प्रयास करिएगा, क्योंकि परमेश्वर बोल रहे मरेगा, लेकिन शैतान आके बोल रहा है नहीं मरेगा, अवश्य। वहां एक कंफर्मेशन को भी उन्होंने शैतान ने क्या कर रहा है? दे रहा है। आज मनुष्य का समुदाय, मनुष्य मानव यही बातों को कर रहा है। परमेश्वर का बातें, परमेश्वर का इच्छा जीवन में पूरा करवाने वाला बातें मनुष्य के लिए अच्छा नहीं लगता है। चाहे सेवक हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे कोई भी हो, किसी के लिए भी परमेश्वर का बातें अच्छा नहीं लग रहा है। शैतान का बातें अच्छा लग रहा है, क्योंकि शैतान उसी में कुछ थोड़ा सा कंफर्मेशन को भी जोड़ के देता है, लेकिन खुद हम लोग जाके गिरते हुए हम लोग परेशान उठाते हैं। परमेश्वर बोल रहे मर जाएगा, शैतान बोल रहा है अवश्य तुम नहीं मरेगा। इसलिए यहाँ वचन में लिखा है, पहला यूहन्ना 3:8 में लिखा है, पाप करता है वो शैतान के ओर से है। इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया? कैसा उस नया जीवन को हमारे जीवन में दिया? 2 प्रकार का बात है। यफिसियों 2 अध्याय पहला वचन से लेके 4 पद तक थोड़ा सा हम लोग पढ़ के सुनेंगे। यफिसियों 2 अध्याय 1 से लेके 4 पद तक पढ़ेंगे। यफिसियों 2 अध्याय 1 पहले पढ़ेंगे। यफिसियों 2 अध्याय पहला वचन। उसने तुम्हें भी जिलाया
जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, उन्होंने जिलाया नया जीवन। इस पृथ्वी पर जन्म लिया हुआ एक एक मनुष्य के लिए एक नया जीवन का आवश्यकता है। इस बातों को आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, आप घर में बैठे हुए इस खत्म होने के बाद आप पढ़ के देखिएगा यूहन्ना 3 अध्याय में इस बातों को यीशु मसीह ने निकोदेमुस नाम के एक व्यक्ति से उन्होंने बातचीत करते हुए हम लोग देख पा रहे हैं। नया जीवन का आवश्यकता के बारे में आप यूहन्ना 3 अध्याय में देख सकते हैं। लेकिन यहाँ लिखा है अपने पापों में आदर में मरे हुए थे, यीशु मसीह ने मुझे जिलाया, इसको सुनने वाला को जिलाया। इस बातों को मन में रखिएगा। परमेश्वर ने जिलाया। कैसा जिलाया? उसी के लिए ही आज के दिन है। हालेलुया, उसी के लिए आज का दिन है, क्योंकि हम लोग मरे हुए थे। वचन में लिखा है, भजन संहिता 51:5 में लिखा है, दाऊद ने बोलने के समय यही बातों को उन्होंने कह रहा है, मेरा माँ ने मुझे पाप में जन्म दी। क्योंकि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ मनुष्य में पाप नहीं था। चलता था, उठता था, आवाज को सुनता था, परमेश्वर का साथ है। कब उन्होंने शैतान के लिए अपने जीवन में अवसर दिया, वहां पाप आ गया। पाप आने से क्या हो गया? परमेश्वर का प्रेम से क्या हो गए? वंचित हो गए, परमेश्वर का महिमा से वंचित हो गए। इसलिए रोमियो 3 अध्याय 23वां वचन में ऐसा लिखा है, सब ने पाप किया, परमेश्वर का महिमा रहित हो चुके थे। सब क्या किए? पाप किए, परमेश्वर का महिमा रहित हुए। इसलिए वचन में लिखा है, रोमियो 6 अध्याय 23 को पढ़े। रोमियो 6:23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। परमेश्वर यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ध्यान पूर्वक इसको समझ लीजिए। पाप का दंड मृत्यु है। पाप का दंड मृत्यु है। हम सब पाप किए हैं। वचन में लिखा है, सब ने पाप किया। कोई ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है पाप नहीं किए। सब पाप करके परमेश्वर का महिमा से वंचित होने के चलते पाप का दंड मृत्यु है। लेकिन परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह ने इस दुख उठाने के चलते, कलवरी क्रूस पे मरने के चलते, उस अनंत जीवन को, उस नया जीवन को मनुष्य के जीवन में यीशु मसीह ने क्या कर रहे हैं? लेके आ रहे हैं। मनुष्य के जीवन में नया जीवन को परमेश्वर ने पाप में, अधर्म में मरे हुए थे, उस परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह के द्वारा उस यीशु को इस पृथ्वी पर मानव के रूप में भेजा, मरने के लिए अपने आप को यीशु ने समर्पित करने के चलते वहां एक पापी मनुष्य में एक नया जीवन को क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह ने उत्पन्न कर रहे हैं। सबसे पहले उस आशा को, उस जीवन को, उस नया बातों को मेरे जीवन में, आपके जीवन में लेके आने के लिए यीशु मसीह ने क्या किया? 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 21वां वचन को पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 21वां वचन ध्यान पूर्वक समझ लीजिए। उस नया जीवन को इस पाप भरा हुआ मनुष्य के जीवन में लेके आने के लिए, पाप का दंड मृत्यु है, उस मृत्यु से बचा के नया जीवन को देने के लिए यीशु मसीह ने क्या किया? 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 21वां वचन, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। उसने हमारे लिए पाप ठहराया। क्या किया? यीशु मसीह ने क्या बना? नहीं, यीशु मसीह ने क्या बना? पाप बना। पापी कभी भी यीशु मसीह पापी नहीं है। आज अनेक लोग इस वचन को भी क्या करते हैं? रॉन्ग डॉक्ट्रिन, मतलब गलत रीति से प्रचार कर रहे हैं। यीशु मसीह ने पापी बना नहीं है, यीशु मसीह ने पाप बना। इसलिए मैंने पहले शुरुआत के समय में भी इस बातों को मैंने बताया कि 7 वाणियां
जब यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पे चढ़ाने के बाद 7 वाणी को कहा, इस 7 बातें इस तीनों पॉइंट में आते हुए आप देख सकते हैं। यहाँ क्या लिखा है? पाप बना। यीशु मसीह ने क्या बना? पाप बना। पापी कभी भी मत बोलिएगा यीशु मसीह पापी नहीं है, क्योंकि उसी में शुरुआत में क्या लिखा है? उस वचन को फिर एक बार हम लोग पढ़ेंगे। जो पाप से अज्ञात था, पाप से अज्ञान था, पाप उसका अंदर नहीं था। पहला पत्रस 2 अध्याय 21वां वचन 22वां वचन को घर में बैठ के पढ़ के देखिएगा। कपट नहीं था उसके मुंह में, पाप नहीं था, लेकिन मेरे लिए आपके लिए दुख उठा के एक पद चिन्ह को रख छोड़े हैं, नया जीवन को देके। यहाँ इसलिए लिखा है 2 कोरिन्थियों 5वां अध्याय 21वां वचन में, यीशु मसीह में पापी नहीं बना, पाप बना। मेरा पापों को उसके ऊपर, हम लोग तो वाणी को सुनते हैं। 4th वाणी क्या है? 4th वाणी, ये परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? सब मानव का पाप उसके ऊपर आ गया। सब मानव का पाप उसके ऊपर आ गया। इस बातों को आप यशायाह चैप्टर 59 पहला और दूसरा वचन में आप देख सकते हैं। परमेश्वर पाप के साथ रिश्ता नहीं कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा देर के लिए परमेश्वर ने यीशु को क्या कर दिए? छोड़ दिए। मुंह को क्या कर दिए? फेर दिए, क्योंकि उन्होंने पाप बना। सारे मानव के पापों को अपने ऊपर लेते हुए पाप बना। इसलिए यफिसियों 4 अध्याय दूसरा अध्याय पहला वचन में लिखा है, अधर्म में, पाप में मरे हुए हमको मेरे जीवन में जिलाने के लिए, उस मृत्यु से मेरे जीवन में जीवन को देने के लिए यीशु मसीह ने पाप बना। उस अधर्म को, उस पापों को यीशु मसीह ने क्या कर दिया? अपने ऊपर ले लिया, लेके पाप बना। दूसरा, कैसा उस नया जीवन को मेरे जीवन में, आपके जीवन में दिया? वचन को पढ़ेंगे। गलातियों 3 अध्याय 13 वचन। जल्दी पढ़ेंगे। गलातियों 3 अध्याय 13 वचन। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, क्या बना? श्राप बना। पाप बना, श्रापित बना। उसको पढ़ेंगे पूरा उस वचन को। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है, जाते हैं, वह श्रापित है। देखिए, हम लोग सबसे पहले नया जीवन के लिए अधर्म में, पाप में मरा हुआ मुझको आपको जिलाया, उसी के लिए सबसे पहले यीशु मसीह ने पाप बना, श्रापित बना। लिखा है ना? श्राप बना, लिखा है ना? श्राप बना। क्या बना? मुझे मेरा अधर्म से, पाप से छुड़ाने के लिए, जीवन नया देने के लिए यीशु मसीह ने सबसे पहले पाप बना। दूसरा, कलवरी क्रूस पे क्यों? दूसरा, मृत्यु भी आ सकता है। मेरे प्रिय, आज अनेक परिवार में आप देखिएगा श्राप पाया जाता है, खानदानी श्राप। ऐसा विकलांग बच्चा लोग होता है, खानदान पे कहीं लड़का बच्चा नहीं होता है। ऐसा अनेक प्रकार के श्राप को हम लोग देखे हैं। कुछ बच्चा लोग जवानी में मर जाता है, कुछ परिवार में लगातार एक्सीडेंट्स होते आता है, कुछ परिवार में अचानक मृत्यु ऐसा आते रहता है। श्राप है, पाप के चलते, पूर्व लोग किया हुआ पाप के चलते होने वाला श्राप खानदान को क्या नहीं करता? छोड़ता नहीं है। ऐसा अनेक परिवार को हम लोग देखे हैं। पिछले दिनों में हम लोग दिसंबर महीना में गमरिया में हम लोग गए हुए थे। वहाँ एक परिवार में हम लोग तो क्रिसमस गैदरिंग खत्म किए, उसके बाद एक व्यक्ति आया, उन्होंने बोला, भैया आप थोड़ा सा आ जाइए, मेरे घर में आके प्रार्थना करिए। वहाँ हम लोग जाके प्रार्थना के लिए जाने के समय हम लोग देख रहे हैं, एक 3 साल की एक बच्ची दौड़ रही है, 2 बेटी लोग एकदम बेड में है। मतलब अच्छा चल फिरने वाला बच्चा लोग थे, 7 साल 8 साल तक अच्छा चल फिरता था।
वो बच्चा दो मतलब ऐसा विकलांग होके एकदम अजीब सा ऐसा गिर रहा है, सब कुछ ऐसा पड़ा हुआ है। तो उन लोगों को कारण मालूम नहीं हो रहा है। अनेक डॉक्टर के पास लेके गए, अनेक जगह लेके गए। दो बेटी लोग हैं एक ही साथ है। अभी तीसरा एक तो चल रहा है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा डर था, अभी 7 उम्र में क्या इस बेटी भी ऐसा हो जाएगी क्या। ये सब बातें नॉर्मल बात नहीं है, सब नॉर्मल बात है, श्राप का बात है। लेकिन वचन में लिखा है जो कोई उस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होते हैं। उसका ऊपर विश्वास करने वाला के लिए उन्होंने आनंद जीवन को देते हैं, नष्ट नहीं देते हैं, क्योंकि उन्होंने पाप बन चुके हैं, श्राप बन चुके हैं। मेरे ऊपर आने पाप के चलते आने वाला दंड को, पाप के चलते आने वाले श्राप को यीशु मसीह ने क्या कर दिए, अपने ऊपर लेके उन्होंने क्या किया, पाप में अधर्म में मरा हुआ मुझको, उसको सुनने वाला एक एक जन को यीशु मसीह ने जिलाया, एक नया जीवन को दे दिया। दूसरा, उस नया जीवन में यीशु मसीह ने अपने आप को क्या किया, गलातियों 1:4 को पढ़ेंगे। गलातियों 1:4। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाने के लिए क्या कर दिया, अपने आप को उन्होंने दे दिया। इस बातों को यफिसियों 5 दूसरा वचन में हम लोग देख सकते हैं। यफिसियों 5:2। यफिसियों 5:2। और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान के रूप में अपने आप को दे दिया। सबसे पहले पाप बना, श्राप बना, मुझे अधर्म से, पाप से बचाने के लिए। दूसरा, अभी नया जीवन देने के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को पिता के सामने, ध्यान से सुनिएगा, समझ लीजिए, अपने आप को बलिदान के रूप में पिता के सामने वो क्या कर दिया, चढ़ा दिया। हम लोग 7वां वाणी में इस बातों को हम लोग देख पा रहे हैं। 6th वाणी में यीशु मसीह ने बोल रहे हैं पूरा हुआ करके बोलने वाला परमेश्वर ऐसे जीवन को नहीं छोड़ा। लास्ट वाणी में इस बातों को हम लोग देख पा रहे हैं, पिता तेरे हाथों में मेरे जीवन को मैं क्या कर रहा हूँ, समर्पित कर रहा हूँ। यहाँ यफिसियों 5:2 में एक बातों को हम लोग देख पा रहे हैं, पिता के सामने बलिदान के रूप में उन्होंने क्या कर दिया, अपने आप को चढ़ा दिया। पाप क्या है करके मालूम नहीं होने वाला यीशु मसीह, कपट रहित जीवन बिताने वाला यीशु मसीह अभी मेरे जीवन में मुझे बचाने के लिए, मेरे जीवन में जीवन को देने के लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के रूप में, बलिदान के रूप में पिता के सामने उन्होंने चढ़ाने के चलते मेरे जीवन में एक नया जीवन है। इस बातों को यशायाह चैप्टर 53 4 से लेके 6 पद तक हम लोग इसको देख सकते हैं। यशायाह चैप्टर 53 उसको 4 से लेके 6 तक हम लोग इसको देख सकते हैं। यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बचाने के लिए, यहाँ बैठने वाला एक एक जीवन को बचाने के लिए, इसको सुनने वाला एक एक जीवन को बचाने के लिए, इसको देखने वाला एक एक जीवन को बचाने के लिए। मेरे प्रियो, हो सकता है एक विपरीत परिस्थिति में आप व्याकुल होकर दुख में पड़े हैं, आपके जीवन को बचाने के लिए, आपको आंसू से बचाने के लिए, उस नरक का आग से बचाने के लिए, उस नया जीवन को देने के लिए यीशु मसीह ने क्या कर दिया, अपने आप को उन्होंने दे दिया। इसलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा है, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उन्होंने अपने एकलौता बेटा को दे दिया, क्योंकि उसको ऊपर विश्वास करने वाले नष्ट नहीं होना है, अनंत जीवन प्राप्त करें। ठीक है, पिता ने क्या कर दिया, बेटा को दे दिया। लेकिन रोमियो 5:8 वचन में लिखा है, हम पापी थे, हम बहुत पवित्र थे,
मेरे अंदर में कुछ भी पाप नहीं। कुछ लोग बोलते हैं इन्हीं लोग गलत है, उन्हीं लोग गलत है, इसके झुंड में रहने के चलते, उसके साथ हम रहने के चलते, इस कलीसिया में रहने के चलते, उस पादरी के साथ रहने के चलते, इस भैया के साथ रहने के चलते, इस दीदी के साथ रहने के चलते मेरा जीवन ऐसा हो गया। नहीं है, वचन में लिखा है हम पापी ही थे, इसका चलते, उसका चलते, उसका चलते, इसका चलते नहीं है। मेरा जीवन में, आपके जीवन में शैतान का आवाज को सुनने के चलते, शैतान को अवसर देने से हम लोग वंचित होते हैं, परमेश्वर के प्रेम से दूर हो जाते हैं। इसलिए किसी मनुष्य का नाम को मत लीजिए। किसी मनुष्य किसी के लिए जीवन नहीं दिया, आपको खोज के आया, आपका बचाव के लिए, आपके लिए जीवन दिया। कोई मूसा नहीं है, कोई पादरी नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। जीवन देके जीवन बचाया केवल यीशु है। हम पापी ही थे, यीशु ने हमसे प्रेम किया। कलवरी क्रूस पे उन्होंने अपने आप को चढ़ाने के लिए समर्पित करते हुए उस प्रेम को मेरे जीवन में, आपके जीवन में प्रकट करते हुए उन्होंने जीवन को दिया, नया जीवन को मेरे जीवन में, आपके जीवन में दिया। कभी कभी हम लोग बहुत मेंटली और अंदर आत्मा में बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए वचन में लिखा है, क्या लिखा है, फिर एक बार उसको पढ़ेंगे। मत्ती 26 का 37 को पढ़िए। मत्ती 26 का 37 जल्दी पढ़ेंगे। मत्ती 26:37। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया, साथ लेके जाके और उदास और व्याकुल होने लगा। कभी कभी हमारा जीवन में भी हम सोचे नहीं है, ऐसा एक परिस्थिति हमारे जीवन में आने के समय कुछ लोग पाप करने से बहुत व्याकुल होते हैं, बहुत व्याकुल होते हैं। क्यों ऐसा हो गया मेरे जीवन में? हम ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्यों ऐसा हो गया? उस स्थान में हम नहीं जाना चाहिए। उसका चलते हमारा अंदर में क्या होते हैं, उदास होते हैं, व्याकुल होते हैं। लेकिन कुछ लोग का जीवन में देखिएगा उसी स्थान का खोज में ही जाते हैं, कुछ असर नहीं पड़ता है। उन लोगों को देख लीजिए, वो सर्टिफिकेट ऑलरेडी क्या चीज के लिए, नरक के लिए है। प्रभु मौका देके भी देखते हैं, डिदाई में बढ़ते जाने वाला उस नरक का आग के लिए ही परमेश्वर रख छोड़े। लेकिन कुछ लोग को देखेगा उदास हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। यीशु मसीह ने वहां बगीचा में इन लोग तीनों को ले जाके प्रार्थना में बैठने के समय व्याकुल हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं। कभी कभी हम लोग के जीवन में भी ऐसा व्याकुल उदास के समय में कभी कभी हम लोग सोचते हैं, समझ में नहीं आता हम क्या करें। नहीं तो ऐसा एक बीमारी आने के समय, नहीं तो परिवार में परिस्थिति विपरीत होने के समय हम लोग अंदर भी ऐसा मेंटली और स्पिरिचुअली हम लोग एक डीप डिप्रेशन में हम चले जाते हैं। ऐसा एक डिप्रेशन में हम लोग जाने के समय अनेक लोग क्या करते हैं, आत्महत्या कर देते हैं। अनेक लोग आत्महत्या कर देते हैं। कुछ ऐसा अभी पिछले दिनों में सुनने में आया, आप लोग भी न्यूज में देखे होंगे, जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर क्या कर दिए, अभी क्या होगा इस फाइनेंस कंडीशन को हम देश में कैसा बढ़ाएंगे, कैसा हो सकता है करके उन्होंने जाके ट्रेन में गिर के मर गया करके एक न्यूज है। क्यों? डिप्रेशन है, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मेरा प्रिय, इस नया जीवन देने वाला यीशु ऑलरेडी मेरे ऊपर आने वाला उस उदास को, उस व्याकुल को उन्होंने ले लिए, लेके मुझे बचाने के लिए, नया जीवन को देने के लिए उन्होंने अपने जीवन को दे चुके हैं। इस बातों को हम लोग कोलोसियों 2:15 वचन में हम लोग देख सकते हैं। इसलिए वचन में लिखा, यूहन्ना 10:10 को आप पढ़ के देखिएगा, यीशु ने आया उदास देने के लिए। क्या चीज के लिए? घबराहट को डालने के लिए, डर को देने के लिए यीशु आया। वचन में लिखा है यीशु आया जीवन देने के लिए, बहुतायत का जीवन देने के लिए। मेरे प्रियो, आज का दिन यीशु मसीह का उस दुख, आज का दिन हम लोग अध्ययन कर रहे हैं उस यीशु मसीह उठाया हुआ उस दर्द, आंसू, पीड़ा, व्याकुल, उदास मेरे जीवन में, आपके जीवन में, इसको देखने वाला एक जीवन में एक नया जीवन को देने के लिए। क्या आप चाहते हैं आज के दिन में उस नया जीवन को प्राप्त करें? दूसरा, क्यों इस यीशु मसीह का दुख और दर्द
हम लोग पढ़ेंगे एफिसियों 2 अध्याय 16 से लेके 18 वचन तक हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। एफिसियों 2 अध्याय 16 से लेके 18 वचन तक पढ़ेंगे। एफिसियों 2 अध्याय 16 से लेके 18 वचन। और क्रूस पर बैर को नाश करके उसके द्वारा दोनों को एक कर दिया, देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया। 17 उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। एक कर दिया, मेल मिलाप कर दिया। 18 क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों को एक आत्मा के द्वारा पिता से मिलने के लिए एक सौभाग्य बातों को हम प्राप्त किए हैं। हम लोग गीत गाते हैं, हाथों से हाथ मिलाया आसमानी आसमानी किससे? पप्पा से। आसमानी पप्पा से मेरे हाथों को यीशु मसीह ने क्या उस पे चढ़ाने के लिए अपने आप को क्या कर दिए? समर्पित कर दिए। यही चीज है एक न्यू रिलेशनशिप, एक नया रिश्ता, पहले एक नया जीवन, न्यू लाइफ सबसे पहले। दूसरा एक ठीक है, अभी नया जीवन आ गया, अभी एक घनिष्ठ संबंध यीशु परमेश्वर के साथ हम रखने की आवश्यकता। एक नया रिलेशनशिप को यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पे चढ़ते हुए मेरे लिए आपके लिए बना के रख छोड़े हैं। क्यों इस नया जीवन है करके हम लोग देखने के समय उत्पत्ति 3 अध्याय 8वां वचन में लिखा है, परमेश्वर ने बनाया हुआ व्यक्ति अनाज्ञाकारी होने के चलते अभी परमेश्वर का प्रेम से क्या हो गया? दूर हो गया। वहां क्या हो गया? नंगा हो गया करके लिखा। ध्यान से, क्यों एक घनिष्ठ संबंध है, क्यों एक न्यू रिलेशनशिप है, वहां खो गया रिश्ता। परमेश्वर बनाया हुआ रिश्ता मनुष्य शैतान को अवसर देके खो गया। मेरे प्रियो, हम आज हो सकता है यीशु करके मुंह से बोलते होंगे, लेकिन ये एक रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ नहीं है। दुनिया के लोग कैसा जीवन बिता रहा है, उससे नीचे जीवन बिता रहे हैं आज के मसीह लोग हैं, एकदम नीचे है। इसलिए हो चुका है, नष्ट हो चुका है। मालूम है मैं कर रहा हूं, गलती है, मैं कर रही हूं, गलती है, हमको मालूम है। इतना डीप में हम पढ़ना नहीं चाहिए, हमको मालूम है, आपको मालूम है। फिर भी यीशु करके मुंह से बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर से दूर है। वही आदम और हवा ने वही काम को किए, परमेश्वर बनाया, अच्छा रिश्ता के साथ बनाया। अभी शैतान को अवसर देके शैतान का आवाज को सुनते हुए एक रिलेशनशिप वहां क्या हो गया? कट गया। वचन में लिखा है, हम लोग इसको पढ़ के देखने के समय उत्पत्ति 3 अध्याय 22वां वचन में लिखा है, परमेश्वर ने अपने उपस्थिति से इन लोगों को क्या कर दिया? अलग कर दिया, दूर कर दिया। परमेश्वर दूर कर दिया। वहां एक रिश्ता क्या हो रहा है? टूट रहा है। वहां क्या हो गया? एक रिश्ता टूट गया। रिश्ता टूटने से भी, नंगा होने के बावजूद भी, झाड़ी के पीछे चिपके रहने के बावजूद भी परमेश्वर का आवाज को सुने। हो सकता है हम सोच रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं ऐसा परमेश्वर बातचीत किया, वैसा परमेश्वर बातचीत किया। क्या परमेश्वर बातचीत करने के बावजूद भी तेरा पाप का जीवन में छुटकारा हुआ? दिखाई से छूटे, धोखा जीवन से छुटकारा है? चुना किया हुआ कब्रिस्तान का समान केवल मुंह से यीशु बोल के हृदय के अंदर में पूरी तौर से परमेश्वर का प्रेम से वंचित होकर बैठे हैं। मुंह में तो यीशु है, रिश्ता नहीं है। आवाज को तो सुनते हैं। सुना, नंगा हो गया, झाड़ी के पीछे छिपा है, पाप कर दिए, बात भी वचन सुन रहे हैं, आवाज को सुन रहे हैं। वहां क्या हो गया? रिश्ता टूट गया। परमेश्वर का आवाज को सुन रहे हैं, सच है, लेकिन इस रिश्ता टूटने के चलते, पाप के चलते रिश्ता टूट गया।
अभी मतलब जानते हुए गलती करके रिश्ता को तोड़ दिए, अभी वचन परमेश्वर का आवाज को सुन रहे हैं, आदम आदम करके परमेश्वर पुकारने से आवाज तो सुनाई दिया, लेकिन एक परमेश्वर के सामने नहीं आ पा रहे हैं, परमेश्वर के साथ चल नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर के साथ बैठ नहीं पा रहे हैं, उसका साथ एक आनंद मनाने के लिए नहीं हो पा रहा है। उस बातों को परमेश्वर ने वहां क्या कर दिया, टूटा हुआ इस रिश्ता को अभी नंगे होके बैठे हुए हैं, पाप पे चलते, झाड़ी के पीछे छिपे हुए हैं, आवाज तो बारंबार आ रहा है, चितौनी के ऊपर चितौनी आ रहा है, हर गुड फ्राइडे में 7 वाणी को सुनते हैं, हर संडे में अनेक प्रकार के वचन को सुनते हैं और अनेक सेवक लोग के द्वारा अनेक वचन को सुन रहे हैं। क्या तेरे जीवन में क्या छुटकारा आया? क्या परमेश्वर के साथ का रिश्ता में बढ़े, एक नया रिश्ता को शुरू किए? आवाज तो आएगा। हम लोग क्या है, चर्च में आते हैं, ठीक है, अभी चर्च नहीं आ पा रहे हैं, पूरा यूट्यूब खोलने से, फेसबुक खोलने से वचन को ऊपर वचन, वचन को ऊपर वचन, वचन को ऊपर वचन है, सुन रहे हैं, वचन सुन रहे हैं। ऐसे ही बनाया हुआ व्यक्ति आदम का वाटिका में था, सुना, आवाज को सुना, लेकिन रिश्ता कट चुका था, रिश्ता कट चुका था। परमेश्वर का आवाज को सुने लेकिन साथ चल नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन छिपके बैठे हुए हैं। और भी एक चीज है, दंडवत करते हैं, तुम परमेश्वर का पुत्र है करके आराधना करते हैं, तुम महान करके बोलते हैं। कैसा उस शैतान पकड़ा हुआ व्यक्ति, आप इसको घर में बैठ के अच्छा से पढ़ के देखिएगा। लूका 8वां अध्याय 28वां वचन को हम लोग पढ़ेंगे। लूका 8वां अध्याय 28वां वचन को थोड़ा सा पढ़ेंगे। आज हमारा मसीह जीवन ऐसे ही है। लूका 8:28, परमेश्वर से रिश्ता कटने से यही आराधना हम लोग भी करते हैं। लूका 8:28, वह यीशु को देखकर चिल्लाया, यीशु को देख के चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, चिल्लाया, यीशु को देख के चिल्लाया, उसका पास आके गिर के, हे परम प्रधान परमेश्वर, ये परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है, मुझे तुझसे क्या काम, मुझे तुझसे क्या काम है। रिश्ता टूटने के बाद यही है काम है। परमेश्वर से रिश्ता टूट गया, ऑटोमेटिक हमारा रिश्ता शैतान के साथ है। हम शैतान के साथ रहते हुए भी, कैसा आदम का वाटिका में रहते हुए आदम ने परमेश्वर का आवाज को सुना, वैसे आवाज को सुनेंगे। वचन आपके पास आएगा, यूट्यूब में आएगा, फेसबुक में आएगा, और भी अनेक हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कुछ फेवरेट लोग हैं वचन सुनने के लिए, सब फेवरेट के द्वारा वचन आएगा। लेकिन आप परमेश्वर के रिश्ता में नहीं है, आप परमेश्वर के रिश्ता में नहीं है, शैतान के साथ है। आवाज तो आएगा, यहाँ दूर से देखा, समझ लिया, ये शैतान पकड़ा हुआ व्यक्ति समझ लिया वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है, दंडवत भी किया, करते हैं। हो सकता है वचन को सुनने के समय, हाँ प्रभु धन्यवाद, 2 बूंद आंख से 2 बूंद आंसू। यदि हम लोग चर्च में जाते हैं, नहीं तो फास्टिंग प्रेयर में जाते हैं, नहीं तो फास्टिंग करते होंगे, नहीं तो ऑनलाइन प्रेयर करते होंगे, नहीं तो 3 दिन का, 7 दिन का, 70 दिन का, कुछ भी दिन का हम लोग करते होंगे। किसका रिश्ता में बैठ के हम कर रहे हैं? किसका रिश्ता में बैठ के हम कर रहे हैं? यहाँ अच्छा से लिखा है, क्या लिखा है? तू परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। हम जानते हैं प्रभु, अभी मेरा तेरा क्या है रिश्ता? नहीं, आप जाइए अपना रास्ता, मैं जा रहा हूँ अपना रास्ता। क्यों अभी तक क्यों छुटकारा नहीं है? क्यों ये घनिष्ठ संबंध नहीं है? प्रभु को परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र करके समझने के बावजूद भी क्यों एक परमेश्वर के साथ का रिश्ता में नहीं है? क्यों बार-बार रिटाई के पाप है? क्यों गुप्त में पाप है? हो चुका है, एक मोबाइल के चलते दुनिया खत्म है। पहले खोज के जाना पड़ता था एक जन से मिलने के लिए, अभी शैतान तो तकिया के नीचे है, तकिया के नीचे भी नहीं है।
कहाँ इसको क्या बोलते हैं? इस सामने है। अच्छा से चुना लगाते लगाते बोलते हैं, आवाज को सुन रहे हैं, हमको मालूम है तू परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है, मालूम है यीशु तेरा धन्यवाद भीड़ में, लेकिन बाहर यीशु मेरा तेरा क्या है? तू तो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र हम जानते हैं प्रभु, लेकिन मेरा तेरा क्या है? लेकिन आज के दिन में परमेश्वर बोल रहे हैं तुमको रखे मुझको कुछ काम है, इसलिए मैं तेरा खोज में आया हूं, एक नया रिश्ता को पिता के साथ लेके आने के लिए। वचन में हम लोग इस बातों को हम लोग देख सकते हैं, मत्ती में इस बातों को हम लोग देख पाएंगे। पर्दा फट गया, क्या चीज के लिए? पिता तक हम जाने के लिए। इसलिए यफिसियों 2 अध्याय 16 से लेके 18 वचन तक फिर एक बार हम लोग पढ़ेंगे इसको। यफिसियों 2 अध्याय 16 से लेके 18 वचन जल्दी पढ़ेंगे। यफिसियों 2 अध्याय 16 से लेके 18। और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बना के पिता के साथ मिलाया। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। दूर थे निकट थे, इसका मतलब क्या है? हम लोग इसको गलातियों 5वां अध्याय में इसको देख सकते हैं। आत्मा शरीर के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में लड़ाई करके लिखा है, ठीक है, एक एक मनुष्य के लिए। लेकिन जो दूर थे, जो नजदीक में थे, वहां मेल मिलाप टूटा हुआ है। परमेश्वर के साथ रहने वाले, नहीं रहने वाले सटना बड़ी मुश्किल है। पहले तो क्या किया, रिश्ता टूट गया था, ये किया। अभी दूर में रहने वाले, पास में रहने वाला का मेल मिलाप टूटा हुआ है, उसको भी वो क्या कर दिया, कलवरी क्रूस पे चढ़ते हुए एक किया। उसके बाद आसमानी पप्पा से भी मेरा हाथों को पकड़ के दे दिया। वो कितना एक अच्छा बात, आप सोच के देखिए मेरे प्रिय। हम लोग सोचते हैं मेरे लिए कोई नहीं है, समझने के लिए कोई बात नहीं। मेरा हाथों को पप्पा से मिलाने के लिए यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे चढ़ा। इस पाप भरा हुआ इस हाथों में कांटी टोकना चाहिए। इस हाथों को उस पप्पा से पकड़ के देने के लिए उन्होंने इस पृथ्वी पर आके अपने हाथों में कांटी को टोकने के लिए अनुमति दिया। इतना प्रेम कौन कर सकते हैं? कौन कर सकते हैं? इतना करने के बावजूद भी हम डीट के ऊपर डीट बढ़ेंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। शैतान पकड़ा हुआ, देखा, समझा ये परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है, इतने ही हमारा भी समझ है। उसके बाद उन्होंने बोल रहा है यीशु मेरा तेरा कुछ नहीं, कुछ रिश्ता नहीं है। मैं दंडवत करता हूँ, तू परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। मैं बोलता हूँ तू यीशु है, तू सर्वशक्तिमान है, तू सामर्थ्य है, सब कुछ है, लेकिन जीवन का रिश्ता में यीशु मेरा तेरा कुछ भी नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने बोल रहे मेरा में तेरा में कुछ है। मैं उसी के लिए तुझको रखे कुछ काम है, इसलिए मैं खोज में आया हूँ कलवरी क्रूस पे। इसलिए मैंने चढ़ने के लिए अपने आप को समर्पित किया, इसलिए हाथों में कांटी टोकने के लिए अनुमति किया, इसलिए पैरों में कांटी को टोकने के लिए अनुमति किया, इसलिए सिर में कांटा का मुकुट को रख के मारने के लिए मैंने अपने आप को अनुमति किया। हालेलुया। इस सुबह का समय में उस पवित्र परमेश्वर हमारे बीच में है। मेरा प्रिय, फिर एक बार इस वचन को हम लोग पढ़ेंगे। यफिसियों 2 अध्याय 17 वचन को पढ़िए। उसने आके तुम्हें जो दूर थे और जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप करवाया। इस सुबह का समय में इसी के लिए ही यीशु मसीह का दुख है, इसलिए यीशु मसीह ने क्रूस पे चढ़ा। सबसे पहले नया जीवन दे के मैं हूं परमेश्वर करके प्रकट किया।
दूसरा एक नया रिश्ता को वो परमेश्वर करके प्रकट होने के बाद मेरे जीवन में वही परमेश्वर करके प्रकट होकर नया जीवन को देने के बाद उस जीवन में घनिष्ठ संबंध में बढ़ने के लिए यीशु मसीह ने इस अपने आप को कलवरी क्रूस पे चढ़ने के लिए अनुमति किया। इस बातों को हम लोग कोलोसियों 2 अध्याय 14 वचन में हम लोग देख सकते हैं। कोलोसियों 2 अध्याय 14 वचन। इस मेल मिलाप के लिए, इस घनिष्ठ संबंध को लाने के लिए यीशु ने क्या किया उसमें लिखा है, पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। कोलोसियों 2:14। और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पे कीलों से चढ़ के सामने से हटा। मेरा विरोध का मेरा नाम में लिखा हुआ इस विरोध का बात है। मेरा नाम से लिखा हुआ रिश्ता टूटने के बात है। मेरे नाम में लिखा हुआ परमेश्वर का प्रेम से वंचित होने की बात है। इस बातों को कलवरी में चढ़ते हुए कांटी ठोकने के लिए अपने आप को अनुमति करते हुए मेरे सामने से हटाया। यही है नया रिश्ता यीशु के साथ है। हालेलुया, हालेलुया। क्या चाहते हैं मेरे प्रियो, इस नया रिश्ता में हम बने रहे। हर साल आते हैं, हर साल देखते हैं, हर साल सात वाणी को अध्ययन करते हैं, जाते हैं। कुछ लोग मार बात खाते हैं, कुछ लोग पता नहीं क्या खाते हैं। वो नहीं है गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे से गुड फ्राइडे मेरे जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए नया जीवन को, नया रिश्ता को प्राप्त किया हुआ दिन वही दिन है। क्या चाहते हैं उस नया जीवन, उस नया रिश्ता मेरे लिए चाहिए? कितना लोग चाहते हैं? तीसरा क्या है करके हम लोग देखने के समय मरकुस 15 अध्याय 38वां वचन को पढ़ें। मरकुस 15 अध्याय 38वां वचन। तीसरा क्या है, जल्दी पढ़ेंगे। मरकुस 15 अध्याय 38वां वचन। और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट के 2 टुकड़े हो गया। क्यों मंदिर का पर्दा? पहले नया जीवन, नया रिश्ता, अभी नया मार्ग। अभी पापा से मिलने के लिए एक नया मार्ग का आवश्यकता है। हाथों में कांटी को ठोकने के लिए अनुमति करते हुए मेरा हाथों को पापा का हाथों में मिलाया। अभी हम मिलने के लिए एक रास्ता का आवश्यकता है। वहां रास्ता को क्या कर दिया? आदम का वाटिका में परमेश्वर ने क्या किया? तीसरा अध्याय उसका लास्ट वचन को पढ़िए। उत्पत्ति 3 का लास्ट वचन। उत्पत्ति 3 अध्याय लास्ट वचन को पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। उत्पत्ति 3 अध्याय लास्ट वचन। अब चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। ज्वाला में तलवार को नियुक्त कर दिया। कहां? रास्ता बंद। रास्ता क्या है? अभी पिता तक जाने वाला रास्ता बंद हो चुका है। अभी एक नया मार्ग का आवश्यकता है। नया मार्ग का आवश्यकता है, नया जीवन का आवश्यकता, नया रिश्ता का आवश्यकता, नया मार्ग का आवश्यकता। इस नया मार्ग बिना अभी अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अभी उस नया मार्ग को ये परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के द्वारा क्या कर दिए? इसलिए वचन में लिखा है, यूहन्ना 14 अध्याय 6 पद में क्या लिखा है? यीशु ने कहा मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं। यीशु मसीह ने बोल रहे हैं अभी तेरा मार्ग, पिता तक पहुंचने के मार्ग, अनंत जीवन तक पहुंचने के मार्ग और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के मार्ग मैं हूं। नया मार्ग को इन्होंने क्या कर दिया? कलवरी क्रूस पे चढ़ के मर गया। उस समय पर्दा क्या हो गया? ऊपर से लेके
नीचे तक आज हम लोग गीत में हम लोग इस बातों को सुन रहे थे, पर्दा फटा खुले खबरें। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन में, आपका जीवन में पिता तक पहुंचने से रोकने वाला उस पर्दा को हटाने के लिए, अलग करने के लिए यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पे चढ़ा। क्यों? इस नया मार्ग करके हम लोग वचन में देखने के समय आयसाया चैप्टर 53 वर्स 6 को पढ़ेंगे। आयसाया 53 उसका 6 पद को पढ़ेंगे। आयसाया 53 उसका 6। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, हम में से हर एक लोग अपने अपने मार्गों को ले चुके। और यहोवा ने हम सबों के नया मार्ग क्या चीज के लिए? नया जीवन क्या चीज के लिए? नया रिश्ता क्या चीज के लिए? ये 3 तो काफी है स्वर्ग जाने के लिए। इस 7 वाणी इस 3 बातों में छुपा हुआ है। सबने बेड़ों का समान हम लोग क्या हो चुके थे? इसलिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आने के समय यही बातों को देखा, आंखों को उठा के देख रहे हैं। सब क्या हो गया? मतलब चरवाहा बिना भेड़ देखा, तरस खाया, पिता से विनती किया, बेच मजदूरों को बेचने वाला परमेश्वर अपने आप को ही दे दिया नया मार्गों को मेरे जीवन में खोलने के लिए। अच्छा से लिखा है, क्या लिखा है? अपने अपने मार्ग ले चुके थे, ऐसा लिखा है ना? क्या लिखा है? भेड़ के समान भटक गए थे और हम में से हर एक ने, हम में से हर एक भी नहीं छूटा है। सब क्या हो गया? अपने अपने मार्ग ले चुके थे। मेरे प्रियो, आज इस बातों को दुनिया पर हम लोग देख पा रहे हैं। जब यीशु मसीह ने उस रूपांतर पहाड़ में गया, लेके गया 3 जन को, बहुत अच्छा लगा। उन लोग बोल रहा है, यीशु आपके लिए, मेरे लिए, मूसा के लिए, एलिया के लिए तंबू बनाएंगे, रह जाएंगे। अपने 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 बातों में आज दुनिया के सेवक विश्वासी तृप्त मार्ग पकड़े हुए हैं। हम सोचते हैं मैं जो कर रहा हूं वही सही है, वो सोचेगा मैं कर रहा हूं वही सही है। हम पहनते हैं व्हाइट है इसलिए मेरा मार्ग सही है, हम सब कोले हैं मेरा मार्ग सही है, हम ऐसा आराधना करते हैं मेरा मार्ग सही है। अपने अपने मार्गों को पकड़ चुके हैं पवित्रता के लिए भी। लेकिन मार्ग क्या है? यीशु बिना सब मार्ग है, यीशु का नाम से। यीशु बिना सब मार्ग है, यीशु का नाम से। इसलिए यीशु मसीह बोल रहे हैं मत्ती 7वां अध्याय में, लोग आएगा, यीशु आपका नाम से ऐसा किए वैसा किए सब किए, लेकिन मैं नहीं जानता हूं। मेरा नाम से तुम किया होगा, मेरा नाम से शैतान भागेगा, मेरा नाम से बीमारी भागेगा, मेरा नाम से छुटकारा होगा, मेरा नाम से बहुत चिन्ह चमत्कार होगा, लेकिन तुमको नहीं जानता क्योंकि तुम अपने मार्गों का अपने में पकड़ के रखा था, तुम मेरा मार्ग में नहीं था। लेकिन इस सुबह के समय में परमेश्वर ने उस नया मार्गों को यीशु के द्वारा मेरे जीवन में, आपके जीवन में देना चाहते हैं। इसलिए वचन में लिखा है, उत्पत्ति 6 अध्याय 12 वचन को पढ़ेंगे, क्यों नया मार्ग का आवश्यकता है। जल्दी पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की, परमेश्वर पृथ्वी पर दृष्टि किया तो क्या देखा? क्या देखा? कि वह बिगड़ी हुई है, वो बिगड़ा हुआ है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है। पृथ्वी पर अपने अपने चाल चलन को बिगाड़ दिया। कब से बिगड़ना शुरू हुआ?
कब से बिगड़ना शुरू हुआ? कहाँ परमेश्वर का वचन से अनाज्ञाकारी में जाते हैं, कहाँ डिसोबीडियंस है, वहां आप सोच लीजिए आपका रास्ता बिगड़ चुका है, आपका रास्ता परमेश्वर का साथ नहीं है। यीशु बोल सकते हैं, प्रार्थना में चंगा हो सकता है, छुटकारा हो सकता है, शैतान भाग सकता है, अच्छा आराधना करने वाला हो, अच्छा प्रार्थना करने वाला हो, अच्छा प्रचार करने वाला हो सकते हैं, लेकिन तेरा रास्ता बिगड़ा हुआ है, इसको परमेश्वर ने देखा। जैसे लिखा है, अपने अपने मार्गों को अपना चुके हैं, अपने अपने चाल में चल रहे हैं, कोई भी परमेश्वर का बातों में आने की इच्छा नहीं है। इस बातों को परमेश्वर ने देखा। परमेश्वर जब पृथ्वी को बनाया, उन्होंने देखा सब कुछ अच्छा है। कितना आनंद की बात है, सब अच्छा मैं बनाने जा रहा हूँ, उस मनुष्य के लिए कितना अच्छा मैंने बना दिया, क्या आनंद है। बनाया, सब कुछ बनाया, बनाया वो सब चीज उसी के लिए, एंजॉय करने के लिए, कुछ नहीं किया। कहाँ परमेश्वर मना करने के बाद आया, अपने रास्ता में पकड़ा, अपने रास्ता को उन्होंने पकड़ा, अपने चाल में उन्होंने चलने लगा। वहां मार्ग बंद हो चुका था, मार्ग बंद हो चुका था। कहाँ भीड़ है वहां दिक्कत है, कहाँ लोग बढ़ते हैं वहां दिक्कत है। परमेश्वर दृष्टि करते हैं, वहां परमेश्वर देखते हैं, सब अपने अपने चाल में चल रहे हैं। प्रार्थना में तो आते बैठते हैं, डिवोशन में आते हैं, फास्टिंग प्रेयर में आते हैं, चर्च में आते हैं, और महीना के एक बार फास्टिंग प्रेयर में जाते हैं, प्रेयर प्ले मीटिंग में जाते हैं, और 12 घंटा 14 घंटा और 72 आवर्स फास्टिंग में जाते हैं, ऑनलाइन प्रेयर करते हैं, करवाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मार्ग थोड़ा सा टेढ़ा है। परमेश्वर बोलेंगे नहीं जानते हैं तुमको, कीर्तन कुछ भी चिल्लाओ, हमको तुमसे मतलब नहीं है, क्योंकि तुम अपने मार्ग को लेके अपने में चल रहा था। कितना चितौनी तेरे पास आया, कितना लोगों को मैंने भेजा। एक व्यक्ति वहां नरक में पड़ के बोल रहा, प्रभु लाजरस को भेजिए मेरे परिवार को बचाव के लिए, लेकिन कितना लाजरस को परमेश्वर भेजा है तेरे बीच में चितौनी को लेके। सुधरा कभी? अब एक लाजरस आने से क्या सुधरेगा? अपने अपने मार्ग से हम क्या करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है। क्या क्या मार्गों को परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा मेरे जीवन में, आपके जीवन में दिए हैं। ये क्या है? 4 प्रकार का चीज है। सबसे पहले बचने के रास्ता, वो सल्वेशन है। मार्ग बिगड़ चुका है, अभी मेरे लिए उद्धार का आवश्यकता है। इस उद्धार केवल यीशु के द्वारा ही हो सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने बोले मार्ग सत्य है, जीवन में जाने के लिए मैं हूं, बचने का मार्ग उद्धार मैं हूं, बचने का मार्ग मैं हूं, बचने के लिए रास्ता। उसी के बाद प्राप्त करने के मार्ग, क्या प्राप्त करना है? हो सकता है हम लोग बोल सकते हैं ये तुमको क्या मालूम है, हम मन में क्या चीज सोच रहे हैं सब हमको मिल जा रहा है। नहीं, प्राप्त करने के लिए क्या है? स्वर्ग राज्य है, उसी के लिए मार्ग केवल ईश्वर है। हो सकता है यहाँ सबको अपने हाथों में पकड़ के रखे, झूठ बोल बोल के अपनाते हुए, झूठ बोलते 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 अनेक चीज को कमा सकते हैं। वचन में लिखा है झूठ बोल के कमाने वाला ऐसा धन दौलत सब मरने वाला छोड़ने वाला श्वास के समान है, परमानेंट नहीं है। यीशु है, यीशु है साथ में, यीशु नहीं है करके यीशु है नहीं है, यीशु मुंह में है, शब्द में है, जीवन में नहीं है। अच्छा से यहाँ लिख क्या है? बचने के मार्ग, प्राप्त करने के मार्ग, जीवन बिताने के मार्ग, पार करके पहुंचने के मार्ग केवल यीशु के द्वारा ही मिल सकता है। इस बातों को आप मरकुस 4:35 में एक घटना को आप देख पा रहे हैं। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, यीशु मसीह ने क्या किया? विवश किया करके लिखा है। उन्होंने अपने पिता के पास जाके बैठ गया प्रार्थना करने के लिए। अपने चेला लोग को समुद्र में जाने के लिए आओ हम पार चले, अच्छा से लिखा है, आओ हम पार चले। मेरे प्रियो, आज इस पाप रूपी समुद्र में परमेश्वर ने हमें विवश करके रख छोड़े हैं।
पार करके स्वर्ग राज्य में पिता के पास जाने के लिए इस नया मार्ग यीशु रहने से पार हो जाएंगे। नहीं तो उस यीशु नहीं है, हम अपने अपने मार्ग में चल रहे हैं, इस पाप रूपी समुद्र में हमारा जीवन का नावे डूबने के डर है। यीशु मसीह ने बोले आओ हम पार चले करके यीशु मसीह ने बैठाया, विवश किया। उन्होंने जाके प्रार्थना में बैठ गए। हम लोग इस बातों को रोमियो 8 अध्याय 26 में हम लोग देख पा रहे हैं। हमें विवश किया, तुम पाप रूपी समुद्र पार करके पिता के पास जाओ, अनंत जीवन में दूंगा, स्वर्ग राज्य तेरे लिए वायदा किया, मेरा पिता के पास अनेक स्थान है, मैं ले जाऊंगा। विवश करके रख छोड़े हैं। उन्होंने बैठ के वहां पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। हमको प्रार्थना करने के लिए नहीं आता ठीक से, इसलिए उन्होंने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। यूहन्ना 17 अध्याय में पढ़ के देखिएगा क्या क्या प्रकार का प्रार्थना यीशु मसीह मेरे लिए आपके लिए कर रहे हैं, वहां लिखा है। लेकिन विवश किया इस पाप रूपी समुद्र में, उधार दिया इस पापी इस दुनिया में ही, छुटकारा को दिया इसी में ही, नया रिश्ता को बना के रख छोड़े हैं इस दुनिया में। अभी विवश कर दिए, तुम पार करके मेरा मार्ग पकड़ेगा, आएगा पिता के पास। यदि नहीं अपने अपने मार्ग पकड़ेगा, मरेगा। उसी के लिए हम कारण नहीं, उसी के लिए हम भी कारण नहीं है। तेरे बीच में भेजा हुआ सेवक लोग का कारण भी नहीं है। तुम किससे प्रचार सुनते हो, किसी के इसी में बैठते हो, वो भी कारण नहीं है। कारण तू है, क्योंकि तुम अपने चाल में चलते हो, तुम अपने अपने मार्गों को पकड़ के रखा है। उस मार्गों को छोड़ के परमेश्वर का मार्ग में आने की इच्छा नहीं है। विवश किया हुआ परमेश्वर, मेरा प्रिय, आज भी मेरे लिए आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस पृथ्वी पर रहते हुए पिता तक पहुंचने के बीच में अनेक प्रकार का बातों को उस पार करने के समय यीशु मसीह ने विवश करके इस पृथ्वी पर हम लोग को रख छोड़े। वहां तक जाने के लिए उस नया मार्ग यीशु को पकड़ेंगे, आराम से चले जाएंगे। इसलिए पहला पत्रस 2 अध्याय 21 वचन में लिखा, यीशु मसीह ने दुख उठा के ऐसा एक पद चिन्ह को, एक नया मार्ग को मेरे लिए रख छोड़े, उसी में हम चलने से उस आनंद मार्ग में, उस आनंद जीवन में हम प्रवेश कर सकते हैं। मेरे प्रियो, इसलिए यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आया, दुख उठाया, सारे दुखों को सहा, हमारा पापों को अपने ऊपर लेके पाप बना, उस पाप के चलते आने वाला श्राप को उन्होंने अपने ऊपर लेके श्राप बना, नया जीवन को दिया। कलवरी क्रूस पे चढ़ते हुए कांटी में टोकने के लिए अपने आप को अनुमति करते हुए पप्पा से एक नया रिश्ता को मेरे जीवन में, आपके जीवन में लेके आया। इस पृथ्वी पर आके दुख उठा के कलवरी क्रूस पे चढ़ने के लिए अनुमति करते हुए एक नया मार्ग पिता तक पहुंचने के लिए मेरे लिए, आपके लिए पद चिन्ह को रख छोड़े हैं। क्या आप चाहते हैं? मेरे लिए इस जीवन का आवश्यकता है। हालेलुया। सल्वेशन, बचने का मार्ग है। कलवरी क्रूस पे चढ़ते हुए उन्होंने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, इन्होंने नहीं जानते हैं। बचने के मार्गों को कलवरी क्रूस पे चढ़ते हुए उन्होंने तैयार कर दिया। एक कन्फर्मेशन को उन्होंने उस कलवरी क्रूस पे चढ़ते हुए पिता से मैं मिला दे रहा हूं करके दूसरा वाणी में बोल रहे हैं, आज तुम मेरा साथ रहेगा। हालेलुया। मेरा प्रिय, तीसरा वाणी, एक नया रिलेशनशिप को इस पृथ्वी पर स्वर्ग में उन्होंने बना दिया। पृथ्वी में रहते हुए माँ को बेटा का हाथों में, बेटा को माँ के हाथों में, उन्होंने एक कर्तव्य को उन्होंने पूरा करते हुए उस कर्तव्य, एक नया रिलेशनशिप को परमेश्वर ने कलवरी क्रूस पे चढ़ते हुए उन्होंने बोले, स्त्री तेरा बेटा, उस बेटा से बोला जा रहा तेरा माँ पूरा किया। उसके बाद पाप बना, ये पिता मुझे क्यों छोड़ दिया? पाप बनते हुए मेरे जीवन में एक नया जीवन को लेके आया। पांचवा, मैं प्यासा हूँ। आज भी मेरे प्रियो, इस वचन को सुनने वाले परमेश्वर यीशु मसीह ने प्यास के साथ हमारे बीच में, आपके बीच में है। परमेश्वर छोड़ा हुआ उस कामों को पूरा करना मेरा कर्तव्य है और आपका कर्तव्य है। क्या उस कड़वा पानी को कैसा यीशु मसीह को पिलाया गया, क्या उसी को पिलाए जाते हैं?
प्यासा हूं करके आज वचन सुनने वाले एक एक जन के सामने खड़े होकर परमेश्वर बोले, मैं प्यासा हूं, तुझको इस पृथ्वी पर मैं भेजा हुआ इच्छा को मैं पूरा करने के लिए प्यासा हूं। उसके बाद उन्होंने बोल रहे, अभी उन्होंने जान लिया, मैं पूरा कर दिया प्रभु, तूने भेजा हुआ उस मकसद को मैंने पूरा कर दिया, मैंने नया जीवन को लेके आया, नया रिश्ता को लेके आया, नया मार्ग को इन लोग के जीवन में मैं दिखा दिया प्रभु, मैं पूरा कर दिए। उसके बाद उस आनंद जीवन में प्रवेश करने के लिए उन्होंने अपने जीवन को भी पिता का हाथ में समर्पित कर लिया। इस 7 वाणी इस तीनों बातों में छिपा हुआ है। हालेलुया। क्या चाहते हैं मेरे जीवन में पूरा हो जाए, लेकिन इस समय में प्यास के साथ यीशु मसीह हमारे बीच में है। मैं प्यासा हूं करके अभी बात की है। यदि आप नया जीवन प्राप्त किए हैं, एक आप नया एक रिश्ता को प्रभु के साथ आप बना के रखे हैं, आप नया मार्ग में आप चल रहे हैं, प्यासा हूं करके बोलने वाला परमेश्वर का भूख को प्यास को मिटाना मेरा कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है। इसको सुनने वाले क्या आप चाहते हैं उस नया जीवन में मैं शामिल होना चाहते हैं, उस नया रिश्ता में मैं शामिल होना चाहते हैं, उस नया मार्ग में मैं चलते हुए प्रभु तेरे पास में पहुंचना चाहते हैं। हालेलुया। कितना लोग चाहते हैं अपने स्थान में बैठते हुए अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु से बोलेंगे, प्रभु मेरे लिए चाहिए प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु से बोलिए, प्रभु से बोल रही है। गुड फ्राइडे है, एक अच्छा एक शुक्रवार है। आज एक मेरे जीवन के लिए, आपका जीवन के लिए एक अच्छा शुक्रवार बन जाने पर उस नया जीवन प्राप्त करने के लिए, उस नया रिश्ता को प्राप्त करने के लिए, उस नया मार्ग में चलने के लिए। हालेलुया। 1 मिनट ऐसे ही बैठते हुए अपने नजर को कलवरी की ओर हम लोग लगाएंगे, उसका हाथों को देखेंगे, हाथों में कांटी, उसका पैर को देखिए, पैरों में कांटी, सिर को देखिए, कांटा का मुकुट, शरीर को स्मरण करिए, हल जोतने वाला का समान जोतने के लिए अपने आप को मैंने समर्पित किया। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोल रहे, मैं तेरे लिए इतना किया, तू मेरे लिए क्या करना चाहते हो? क्या अपने जिंदगी को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना चाहते हैं? वो खोल के बोलेंगे, प्रभु एक एक बूंद खून मेरे लिए प्रभु, मेरा बचाव के लिए। एक बार मुंह खोल के हम बोलेंगे, प्रभु मेरे लिए, मेरे जीवन में नया जीवन को देखे आने के लिए, वो मेरे जीवन में तेरे साथ टूटा हुआ रिश्ता को पिता के साथ मिलाने के लिए, उस नया मार्ग में चलते हुए उस आनंद जीवन में प्रवेश करने के लिए तूने इतना बलिदान किया प्रभु मेरे लिए। हालेलुया, मेरे लिए किया। इसलिए प्रभु जी तेरे लिए मेरे जीवन को मैं समर्पित कर रहा हूं, कर रही हूं। मेरा जीवन तेरे हाथों में है, तेरा भूख को, तेरा प्यास को मिटाने के लिए। कब तक प्रभु मेरा जिंदगी इस पृथ्वी पर रहेगा? जब तक तू हमें जिंदा रखेंगे प्रभु, तब तक तेरा भूख को, तेरा प्यास को मैं मिटा डालूंगा प्रभु जी। तेरे इच्छा को पूरा करने के लिए मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूं, कर रही हूं। पिता आपको धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, तूने हम लोग से बातें किया प्रभु, धन्यवाद। कितना लोग दिल से अपने आप को समर्पित किए। एक एक जीवन में नया जीवन को तू दे, नया रास्ता को तू दे, नया मार्ग को तू खोल दे, तो कर दिए प्रभु, धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा को देते हुए अभी तक संभाला, तेरा प्यार के लिए धन्यवाद, कलवरी के प्यार के लिए धन्यवाद। तेरा प्रभु तेरा जीवन को देख के मेरे जीवन को, इसको देखने वाला एक एक जीवन को बचाया। तेरा प्रेम के लिए धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा को देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।